अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास से संबंधित भाग 2 में किसान आंदोलन के बारे में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नया आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, उपरमाल के लोग पथिक जी को क्या कहकर पुकारते थे। ऑप्शन 1 दे रखा है महात्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है गुरु, ऑप्शन 3 दे रखा है बापू, ऑप्शन 4 दे रखा है मसीहा। तो उपरमाल के लोग पथिक जी को महात्मा कहकर पुकारते थे। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच किसे बनाया गया था। ऑप्शन 1 दे रखा है नानजी पटेल, ऑप्शन 2 दे रखा है ठाकरी पटेल, ऑप्शन 3 दे रखा है मन्नालाल पटेल, ऑप्शन 4 दे रखा है गिरधारी पटेल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया है 1917 में, तो इसका जो सरपंच बनाया गया वो बनाया गया मन्नालाल पटेल को। किसको बनाया गया? मन्नालाल पटेल को। और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण से संबंधित है। और इन्होंने क्या किया था, ये सबसे पहले साधु सीताराम दास के कहने पर अपनी समस्याएं लेकर महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, उपरमाल पंच बोर्ड का जो सरपंच बनाया गया है वो तो बनाया गया था मन्नालाल पटेल को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा नेता आंदोलन के प्रस्ताव को लेकर 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में गया। ऑप्शन 1 दे रखा है साधु सीताराम दास, ऑप्शन 2 दे रखा है हरिभाई किंकर, ऑप्शन 3 दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 4 दे रखा है मन्नालाल पटेल। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कौन सा नेता, बिजोलिया आंदोलन का कौन सा नेता आंदोलन करने के प्रस्ताव को लेकर 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक। कौन रहेगा? विजय सिंह पथिक, क्योंकि 1916-17 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व हुआ वो था विजय सिंह पथिक के साथ में। और ये कांग्रेस के अधिवेशन में गए। 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गए। और अमृतसर ये अधिवेशन था। कहां पर था ये अधिवेशन? अमृतसर। और ये चाहते थे कि गांधी जी इसमें सहयोग करें, तो ये दोनों विजय सिंह पथिक वहां पर गए। इसके बाद में क्या हुआ कि गांधी जी और मालवीय, पंडित मोहन मालवीय ने तो इसका क्या किया, विरोध किया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विजय सिंह पथिक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बिजोलिया की वास्तविक स्थिति जानने के लिए किसे बिजोलिया भेजा। ऑप्शन 1 दे रखा है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन 2 दे रखा है महादेव देसाई, ऑप्शन 3 दे रखा है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 4 दे रखा है बाल गंगाधर तिलक। तो गांधी जी ने बिजोलिया की वास्तविक स्थिति जानने के लिए किसे भेजा था? अपने निजी सचिव थे उस टाइम पे, गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। भाई जब भी विजय सिंह पथिक आंदोलन में गांधी जी का सहयोग लेने के लिए गए तो गांधी जी ने पहले तो उसका क्या किया, विरोध किया। और बाद में क्या किया कि बिजोलिया में वास्तव में क्या चल रहा है उसकी स्थिति जानने के लिए अपने निजी सचिव यानी कि महादेव देसाई को वहां पर भेजा था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, उपरमाल का डंका नामक हस्तलिखित अखबार किसके द्वारा संचालित किया जाता था। ऑप्शन 1 दे रखा है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन 2 दे रखा है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन 3 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है भंवरलाल सर्राफ। तो उपरमाल का डंका कौन सा अखबार था? उपरमाल का डंका जो ये हस्तलिखित अखबार था, ये निकाला जाता था किसके द्वारा? ये निकाला जाता था रामनारायण चौधरी के द्वारा। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रामनारायण चौधरी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रताप नामक समाचार पत्र का संचालन इनमें से किसके द्वारा किया जाता था। ऑप्शन 1 दे रखा है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन 2 दे रखा है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन 3 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है भंवरलाल सर्राफ। तो प्रताप नामक जो समाचार पत्र संचालन किया जाता था वो किया जाता था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, मान मान मेवाड़ राजा प्रजा पुकारे गीत का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन 1 दे रखा है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन 2 दे रखा है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन 4 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है भंवरलाल सर्राफ। इसका जो सही आंसर रहेगा, मान मान मेवाड़ राजा प्रजा पुकारे, तो ये जो गीत लिखा है ये गीत लिखा था भंवरलाल सर्राफ ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 भंवरलाल सर्राफ। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान पंचेड़ा नामक गीत किसने लिखा। ऑप्शन 1 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन 3 दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 4 दे रखा है जय नारायण व्यास। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो पंचेड़ा नामक जो गीत लिखा है वो लिखा था विजय सिंह पथिक ने नहीं, ये जो गीत लिखा है ये लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 माणिक्यलाल वर्मा। 3 प्रकार के 3 गीत हो गए, एक तो है पंचेड़ा गीत ये तो लिखा है माणिक्यलाल वर्मा ने, और एक है मान मान मेवाड़ राजा प्रजा पुकारे रे, ये लिखा है किसने? ये लिखा है भंवरलाल सर्राफ ने।
भंवरलाल सर्राफ ने। और इसमें एक है प्रताप अखबार, प्रताप अखबार निकाला जाता था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। और एक अखबार है उपरमाल का डंका। कौन सा अखबार है? उपरमाल का डंका। और ये किया जाता था रामनारायण चौधरी के द्वारा, इसका संचालन किया जाता था। हस्तलिखित अखबार था उपरमाल का डंका। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ सरकार की ओर से भेजे गए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में कितने सदस्य थे? ऑप्शन 1 दे रखा है 2, ऑप्शन 3 दे रखा है 3, ऑप्शन 4 दे रखा है 4, ऑप्शन 5 दे रखा है 5। ऑप्शन 4 दे रखा है 5। तो मेवाड़ सरकार की ओर से भेजे गए जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था, इसमें भेजे 1919 में ये किसानों की समस्याओं को लेकर इसको भेजा गया था। तो इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें अंदर? 3 सदस्य थे। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो इसके अध्यक्ष थे वो थे खुद बिंदुलाल थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और इसमें 2 सदस्य और थे, एक तो थे अफजल अली और एक थे अमर सिंह। एक तो अमर सिंह और एक अफजल अली, यानी इसको ऐसे याद कर सकते हो A²B। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, मेवाड़ सरकार की ओर से भेजे गए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन 1 दे रखा है अफजल अली, ऑप्शन 2 दे रखा है अमर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है बिंदुलाल, ऑप्शन 4 दे रखा है तख्त सिंह मेहता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 तख्त सिंह मेहता। इसके अंदर शामिल नहीं थे। अफजल अली थे, अमर सिंह थे, बिंदुलाल थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न था, बिजोलिया में कितने प्रकार के लाख बाग कर लगाए हुए थे? ऑप्शन 1 दे रखा है 84 प्रकार के, ऑप्शन 2 दे रखा है 34 प्रकार के, ऑप्शन 3 दे रखा है 42 प्रकार के, ऑप्शन 4 दे रखा है 85 प्रकार के। तो बिजोलिया में कितने प्रकार के लाख बाग कर लगाए हुए थे? 84 प्रकार के। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 84 प्रकार के। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 12 है, ट्रेंच सेटलमेंट का संबंध इनमें से किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है बरड़ किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन। तो ट्रेंच जो सेटलमेंट था उसका संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के आखिरी चरण में किसने नेतृत्व किया? ऑप्शन 1 दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 2 दे रखा है जमनालाल बजाज, ऑप्शन 3 दे रखा है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन 4 दे रखा है जयनारायण व्यास। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो आखिरी चरण था, उसके बाद में आखिरी चरण में जो नेतृत्व किया वो किया हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसका जो हरिभाऊ उपाध्याय ने इसको संभाला। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब वो क्या, गांधी जी ने जमनालाल बजाज को भेजा आखिरी चरण के लिए। जमनालाल बजाज को बाद में इन्होंने भेजा। और जमनालाल बजाज के कहने पर, बजाज के नेतृत्व में या कहने पर, उनके नेतृत्व में हरिभाऊ उपाध्याय ने अंतिम चरण में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हरिभाऊ उपाध्याय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रमा देवी का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है दुधवा खारा किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन। तो रमा देवी का जो संबंध है वो निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? वह है बिजोलिया किसान आंदोलन से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध इनमें से किस जाति से था? ऑप्शन 1 दे रखा है गुर्जर जाति, ऑप्शन 2 दे रखा है धाकड़ जाति, ऑप्शन 3 दे रखा है जाट जाति, ऑप्शन 4 दे रखा है राजपूत जाति। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो संबंध था वो था धाकड़ जाति से। किससे था? धाकड़ जाति से संबंधित ये आंदोलन था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 धाकड़ जाति। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है मैनाल से, ऑप्शन 2 दे रखा है मांडल से, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोलिया से, ऑप्शन 4 दे रखा है रासमी चित्तौड़गढ़ से। तो बिजोलिया बेंगू जो किसान आंदोलन था इसकी जो शुरुआत हुई वो ही मेनाल से। कहां से हुई? मेनाल बेरुकुंड नामक एक जगह है, मेनाल बेरुकुंड नामक जो जगह है वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1921 में। कब हुई? 1921 में। और जो इसके नेतृत्व करता थे वो थे रामनारायण चौधरी। कौन थे? रामनारायण चौधरी। वही रामनारायण चौधरी जो उपरमाल का डंका नामक हस्तलिखित अखबार निकाला करते थे बिजोलिया के लिए, वही रामनारायण चौधरी इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और विजय सिंह पथिक के कहने पर इन्होंने यहाँ पर आए थे और उन्हीं के कहने पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, बेंगू किसान आंदोलन का संबंध निम्न में से किस जाति से है? ऑप्शन 1 दे रखा है गुर्जर जाति से, ऑप्शन 2 दे रखा है धाकड़ जाति से, ऑप्शन 3 दे रखा है जाट जाति से, ऑप्शन 4 दे रखा है राजपूत जाति से। तो बेंगू किसान आंदोलन का जो संबंध है निम्न में से किस जाति से? गुर्जर से है, धाकड़ से, जाट से और राजपूत से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गुर्जर जाति और धाकड़ जाति। दोनों जातियों से ही इस आंदोलन का संबंध है, गुर्जर व धाकड़। सही आंसर क्या रहेगा? गुर्जर व धाकड़ दोनों जातियों से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो कुछ दोनों होना चाहिए था, लेकिन सही आंसर है दोनों ही।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, डेंगू में कितने प्रकार के लाग बाग कर लगा रखे थे? ऑप्शन 1 दे रखा है 84 प्रकार के, ऑप्शन 2 दे रखा है 45 प्रकार के, ऑप्शन 3 दे रखा है 53 प्रकार के, ऑप्शन 4 दे रखा है 56 प्रकार के। तो डेंगू में कितने प्रकार के लाग बाग करते? 53 प्रकार के। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और बिजोलिया में थे 84 प्रकार के। कितने प्रकार के थे बिजोलिया में? 84 प्रकार के बिजोलिया में थे, 84 प्रकार के। और 25 प्रकार के जो कर थे वो थे बूंदी में। 25 प्रकार किसमें थे? बूंदी या बरड़ किसान जो आंदोलन था, बरड़ किसान आंदोलन, उसमें थे 25। और 53 किसमें थे? 53 थे डेंगू में। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसको सीधा याद रखें। 84 प्रकार के बिजोलिया में थे, 25 प्रकार के जो बूंदी में थे, और 53 प्रकार के डेंगू में लाग बाग कर लगा रखे थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना 19वां। 1921 में डेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन 1 दे रखा विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 2 दे रखा हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन 3 दे रखा रामनारायण चौधरी, ऑप्शन 4 दे रखा नैनूराम शर्मा। 1921 में डेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, रामनारायण चौधरी। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, बोल्शेविक समझौते का संबंध इनमें से किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दरका डेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दरका बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दरका बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दरका बरड़ किसान आंदोलन। तो बोल्शेविक समझौते का जो संबंध है वो निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? तो वह है अपने डेंगू किसान आंदोलन से। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, डेंगू किसान आंदोलन। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है डेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है बरड़ किसान आंदोलन। तो गोविंदपुरा जो हत्याकांड था उसका जो संबंध है वो है डेंगू किसान आंदोलन से। किससे है? डेंगू किसान आंदोलन से। और गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ कब था? ये हुआ था 12 जुलाई 1923 को। कब हुआ था? 12 जुलाई 1923 को। और इसमें हुआ क्या था वो हम अगले वाले प्रश्न में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न नंबर 22 है, डेंगू किसान आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 13 जुलाई 1923। ये 12 जुलाई नहीं है, ये है 13 जुलाई। तो 13 जुलाई 1923। ऑप्शन 2 दे रखा है 13 जुलाई 1924, ऑप्शन 3 दे रखा है 13 जुलाई 1925, ऑप्शन 4 दे रखा है 13 जुलाई 1926। तो डेंगू किसान आंदोलन के दौरान जो गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ वो हुआ 13 जुलाई 1923 को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 13 जुलाई 1923। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, रूपाजी और कृपाजी का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है डेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है बरड़ किसान आंदोलन। रूपाजी और कृपाजी का जो संबंध है वो निम्न में से डेंगू किसान आंदोलन से है। किससे है? डेंगू किसान आंदोलन से है। और यही गोविंदपुरा जो हत्याकांड था, गोविंदपुरा हत्याकांड, ये हुआ 13 जुलाई 1923, 13 जुलाई 1923। और इसमें हुआ क्या था? उसमें हुआ था कि ट्रेंच नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी। तो किसान यहाँ पर कुछ बैठक कर रहे थे या मीटिंग कर रहे थे, तो उसने क्या यहाँ पे फायरिंग कर दी, फायरिंग की उसने यहाँ पे। तो यहाँ पर रूपाजी और कृपाजी नामक जो रूपाजी व कृपाजी धाकड़ क्या हुए? शहीद हो गए। तो ये था गोविंदपुरा हत्याकांड जिसका संबंध है डेंगू किसान आंदोलन से। किस किसान आंदोलन से है? डेंगू किसान आंदोलन से है, डेंगू किसान आंदोलन से। और इसमें ये दोनों शहीद हो गए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, डेंगू किसान आंदोलन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसकी फायरिंग के कारण रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए? पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा ये भी। ऑप्शन 1 दे रखा है इकराम हुसैन, ऑप्शन 2 दे रखा है जनरल डायर, ऑप्शन 3 दे रखा है ट्रेंच, और ऑप्शन 4 दे रखा है हैमिल्टन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रेंच। किसने फायरिंग की थी यहाँ पर? ट्रेंच ने। डेंगू किसान आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा जो हत्याकांड था उसमें जो फायरिंग की थी वो की थी ट्रेंच ने। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, डाबी हत्याकांड का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है डेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है अलवर किसान आंदोलन। तो डाबी जो हत्याकांड है इसका जो संबंध है वो है अपना इससे बूंदी किसान आंदोलन से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बूंदी किसान आंदोलन। और डाबी हत्याकांड हुआ कब है? 2 अप्रैल 1923 को हुआ है, 2 अप्रैल 1923 को हुआ है। डाबी का तो है किससे? डाबी हत्याकांड का तो किससे है? मैं दोनों के बता देता हूँ। दोनों कांड जो है अपने, एक तो है इधर लाइन खींच के, एक तो है गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड, और एक है अपना इधर डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड। तो इसका जो संबंध है वो तो है डेंगू किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से? डेंगू किसान आंदोलन से। और इसका जो संबंध है डाबी किसान आंदोलन का, डाबी किसान हत्याकांड का, डाबी हत्याकांड का, ये है बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन इसको कहते हैं, किसान आंदोलन। और ये तो हुआ था 13 जुलाई 1923 को। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को हुआ था ये तो।
और ये हुआ 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को ये हुआ, 1923 को। इसमें जो फायरिंग की है, फायरिंग जो की है वो की है ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी ने। किसने की है? ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी ने। और इसमें की है इकराम हुसैन ने। किसने की है? इकराम हुसैन नामक व्यक्ति ने। इसमें कौन कौन मारे गए? इसमें मारे गए रूपाजी व करपाजी धाकड़, रूपाजी व करपाजी धाकड़, करपाजी धाकड़। और इसमें कौन कौन मारे गए? इसमें मारे गए नानकजी भील व देवी सिंह गुजर, देवीलाल गुजर। कौन मारे गए? देवीलाल गुर्जर। तो ये दोनों कांड थे। एक तो है बेहू किसान आंदोलन से संबंधित, एक है अपना कौन सा? एक है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड का जो संबंध है वो बूंदी किसान आंदोलन से है, और गोविंदपुरा जो किसान हत्याकांड है वह बेहू किसान आंदोलन से संबंधित। दोनों की डेट दे रखी है इसमें, 13 जुलाई 1923 है, इसकी है 2 अप्रैल 1923। फायरिंग इसमें की है ट्रेंच ने, इसमें की है इकराम हुसैन ने। इसमें जो शहीद हुए हैं वो है रूपाजी और करपाजी, और इसमें है नानकजी भील व देवीलाल गुजर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी किस आंदोलन के लिए एक मुख्य कारण माना जाता है? ऑप्शन 1 रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 रखा है मीणा किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 रखा है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 रखा है भील आंदोलन। तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जो एक मुद्दा था वो किस आंदोलन के लिए था? बूंदी किसान आंदोलन के लिए यहाँ पर था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बूंदी किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नानकजी भील और देवीलाल गुजर का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन 1 रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 रखा है मीणा किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 रखा है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 रखा है भील किसान आंदोलन। तो नानकजी भील और देवीलाल गुजर का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से। और ये किस हत्याकांड से संबंधित है? डाबी हत्याकांड से। अभी मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया ही। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, डाबी हत्याकांड के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने फायरिंग की? ऑप्शन 1 रखा है ट्रेंच ने, ऑप्शन 2 रखा है इकराम हुसैन ने, ऑप्शन 3 रखा है मैकमोसन, ऑप्शन 4 रखा है जनरल डायर। तो डाबी हत्याकांड जो हुआ है ये हुआ है 2 अप्रैल 1923 को हुआ है, और इसमें जो फायरिंग करने का जो कार्य किया था वो किया था इकराम हुसैन ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान डाबी हत्याकांड कब गठित हुआ है? ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सारे के सारे इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन 1 रखा है 2 अप्रैल 1923, ऑप्शन 3 रखा है 3 अप्रैल 1923, ऑप्शन 4 रखा है 4 अप्रैल 1923, ऑप्शन 4 रखा है 5 अप्रैल 1923। तो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान जो डाबी जो हत्याकांड है वो घटित हुआ है 2 अप्रैल 1923 को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 2 अप्रैल 1923। इसके बाद में अगला प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा ने नानकजी भील की याद में कौन सा गीत लिखा? ऑप्शन 1 रखा अर्जी, ऑप्शन 2 रखा पंछेड़ा, ऑप्शन 3 रखा नमो नमः, ऑप्शन 4 रखा प्रतुल्य प्रतीक्षा। तो नानकजी भील जो शहीद हुए हैं ये हुए थे डाबी हत्याकांड में, और इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने जो गीत लिखा है वो गीत था अर्जी गीत। कौन सा गीत था? अर्जी गीत। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये थे आज के अपने किसान आंदोलन संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार में किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं या ये पूछे जा सकते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, और ऐसे ही राजस्थान जीके की वीडियोज एवं जो संबंधी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और यूट्यूब चैनल पर बने रहें।